9 बाइंग प्राइस राजेश। रिसेंट मार्केट में अगर जो भी ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है तो उसमें इरेडा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट जो भी बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 180 185 काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इसका 200 डीएमए है। तो जब तक 185 क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऐसे ही अंडर परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट में देखें तो 175 के आसपास भी एक बैरिज गैप है। तो फिलहाल इरिडा में कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो रिसेंट स्विंग लो है अराउंड 155 का है, तो 155 ब्रेक करता है तो उसके नीचे और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड 180 185 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। उसके ऊपर क्रॉस करता है तो मोमेंटम आ सकता है। ये है इरिडा पर आपको राय मिलती हुई। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे और अपने अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए अपना नाम। तलवार जी तलवार साहब, बताइए कहां से बात कर रहे हैं? जबलपुर से बात कर रहे हैं जी। बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने, किस भाव पे लिया है और कितना समय देना चाहते हैं? मेरे पास जियो फाइनेंशियल है। मेरे पास 2000 शेयर हैं और 304 रुपए से है। ठीक है। और एक साल मेरा ओरिजिन। ठीक है, एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 300 के ऊपर की इनकी खरीद है। और शरण, जरा बताइए एक साल के नजरिए से जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है? आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इनकी खरीदारी 304 के भाव की है। तो प्रशांत जी, इनकी खरीदारी मोर और लेस जियो फाइनेंस के ब्रेकआउट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। अगर आपने स्टॉक में एंट्री कर ली है, मैं बोलूंगा बने रहे। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई थी 3 म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इनके बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टॉक में दिख सकता है। मगर नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट ऑफ अपसाइड की बोलेंगे तो आपके लेवल के आसपास ही है, 305 से 310। उसके लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तभी एक ट्रेंड रिवर्सल या आप बोल सकते हो। तब तक एक मुझे लग रहा है 310 का एक 5 से 10 का स्ट्रिक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मैं बोलूंगा मार्केट है, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखे। एक 275 का सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर 275 के नीचे ट्रेड करने को स्टार्ट करता है, एक बार एग्जिट कीजिए, फिर आगे 3 से 6 महीने में वापस इसे रिव्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र जी का सवाल मैं लूंगी। और इन्होंने कुछ स्टॉक्स अपने भेजे हुए हैं। क्या फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपके स्टॉक्स हैं? मेरे पास 300 शेयर हैं आरती इंडस्ट्रीज। ओके। कॉस्ट प्राइस इज 514। ओके। तो आई कैन होल्ड फॉर 6 मंथ to 1 year। इसके लिए काइंडली एडवाइस। और दूसरा भी बोलूं? हाँ हाँ बताइए सर, एक साथ आप सारे स्टॉक के नाम दे दीजिए, हम आपको फिर सलाह देंगे। दूसरा 150 शेयर्स ऑफ पिरामिड इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 282। सो अगेन व्यू इज 6 month to 1 year। एंड थर्ड इज 300 शेयर ऑफ श्रीराम फाइनेंस एट द रेट ऑफ 651। व्यू इज 6 month to 1 year। सो इसके लिए काइंडली एडवाइस। चलिए राजेश जी, आप ही के पास आएंगे। आरईसी भी है क्या सर आपका? हाँ जी, आरईसी 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 470। ओके। और एबीबी 10 शेयर है एट द रेट ऑफ 749। व्यू इज अगेन सेम 6 to 1 year। चलिए ठीक है राजेश, एक एक करके सभी काउंटर्स पर आप इनको सलाह दीजिएगा। एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्रीराम फाइनेंस आप बता दीजिए इनको पहले। राजेश, 651 की इनकी बाइंग है। कविता जी, आरईसी लिमिटेड से स्टार्ट करता हूँ। चार्ट ओपन है। कल आरईसी लिमिटेड में एक ब्रेकडाउन आया था, बट ब्रेकडाउन के बाद अगर आप देखें तो आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है एंड एक किकिंग पैटर्न हमें आरईसी लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप लास्ट फ्यू मंथ्स के अगर स्विंग लोज देखें तो कहीं ना कहीं 380 82 के आसपास के बन रहे हैं। तो 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। बाउंस में सलाह होगी 440 445 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे वापस चार्ट्स को रीचेक कीजिए। 440 445 ब्रेक करता है तो उसके बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जहां से 470 के भी अपसाइड देखने को मिल सकते हैं।
दूसरा जो काउंटर है वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू मंथ्स में काफी वॉलेटाइल मूव्स दे रहा है। 720 और 620 के रेंज में काफी वाइड स्विंग्स हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 620 जो मैंने बताया वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे 200 DMA भी है। ऑन द हाई साइड 720 क्रॉस करना होगा, जिसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है, जहाँ पे 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 620 का लोअर रेंज एंड ऊपर में 720 ये एक इम्पोर्टेंट स्तर रहेगा, जिसके ऊपर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज इन्होंने कहा है एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, 200 DMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 420 का स्टॉप लॉस होगा। 420 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 490 इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, तो उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। लास्ट एक वीक से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक लेथार्जिक मूव था। तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। आज के सेशन में एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1070 का, एंड यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1200 के लेवल। एंड 1200 क्रॉस करते हैं तो जो दिसंबर का स्विंग हाई है 1270 का, वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स बताए उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। एबीबी भी है इनके पास, और एबीबी इंडिया में इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 7149 है। हाँ, एक एबीबी मिस हो गया था। तो एबीबी अगर आप देखें तो रिसेंटली एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ब्रेकआउट लेवल से अराउंड 5700 के आसपास। तो 5700 का सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 200 DMA 6500 के आसपास है, तो वो एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। इफ पॉसिबल 6500 के आसपास पोजीशन को एग्जिट करनी चाहिए।